चलो कुछ सीखे में आपका स्वागत है। और हम लोग क्लास 10 का जो है क्रेश कोर्स चालू करने जा रहे हैं। क्लास 10 का एनसीईआरटी बेस्ड आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्लासेस होगा और जो सेंटर स्टूडेंट है उनके लिए काफी लाभदायक होंगे। हम लोग क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ चालू कर रहे हैं फिलहाल, बाकी और भी सब्जेक्ट होंगे चालू। ये जो होगा फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड होगा और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोग डील करेंगे। तो आज पहला क्लास है क्लास 10 का। चलिए आपका इसमें स्वागत है। चलो कुछ सीखें। आज बहुत दिनों बाद हम YouTube पे सेकंड वीडियो एजुकेशन के क्षेत्र में बनाने जा रहे हैं। आप लोग का सपोर्ट चाहिए। चलिए चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका एनसीईआरटी, जो हम एक्सरसाइज 1.1 से चालू कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट के साथ होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कहीं समझने में प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट में आप अपना समस्या को लिखेंगे, हम उनका समाधान देने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो पहला हम लोग जो है सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, चूंकि समय कम है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना भी है और समय रहते 7 दिन के अंदर इसको पूरा मैथ खत्म भी करना है, तो थोड़ा सा आप लोग को भी कोऑपरेट करना होगा। समझने में कोई परेशानी नहीं। अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले अभाज्य संख्या किसे कहते हैं इसको समझेंगे। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो केवल स्वयं और एक से विभाज्य हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जो केवल स्वयं अर्थात जिस संख्या के बारे में हम चर्चा करेंगे उसी संख्या से विभाज्य होना चाहिए और उसके अतिरिक्त एक, केवल एक। तो केवल क्या होना चाहिए? केवल एक तथा स्वयं स्वयं से विभाजित है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। हमें अभाज्य गुणनखंड सीखना। हम फुल्ली जो है एक्सरसाइज बाय क्वेश्चन के पैटर्न पे हम डील करेंगे, क्योंकि क्रैश कोर्स का अर्थ होता है थोड़ा फास्ट में और आवश्यक वाली चीजें ही सिर्फ बताना, क्योंकि समय कम है और सिलेबस को फुल देखना है इसलिए। चलिए, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे कि मान के चलिए हमको 16 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो सबसे पहले आप लोग तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे इस तरह से तोड़ने वाला। 2 से देंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। फिर 2 से खिलाएंगे तो 4 आएगा। फिर 2 से खिलाएंगे 2 आएगा। फिर 2 से खिलाएंगे 1 आएगा। तो इसका जो था 16 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। अर्थात हमको इस रेशियो में लिख देना है, जो भी 1 2 3 4 2 है, 1 2 3 4 और 1, ये अभाज्य गुणनखंड। अब जो था इसको घातांक के रूप में भी लिखना है। जैसे कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि घातांक, जैसे कि 16 में 2 का घातांक क्या है, तो घातांकीय रूप अगर बोलेगा तो घातांकीय रूप में क्या होगा? 2 पावर 1 2 3 4 है तो 4 गुना 1। बोलिएगा ये 4 किससे आया? तो सभी पे पावर 1 है, नहीं कुछ तो क्या है? 1 है। और जब मल्टीपल में रहता है तो पावर जुटता है, जैसे 8 पावर m गुना 8 पावर n है, तो ये क्या होगा? 8 पावर m प्लस n। तो पावर क्या होता है? ऐड हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग अभाज्य गुणनखंड इसका करेंगे। घातांकीय रूप, ये जो है घातांकीय रूप हुआ, ये अभाज्य गुणनखंड हुआ। ठीक है, इस तरह से अभाज्य गुणनखंड समझेंगे। फिर एक सवाल और लेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। चलिए अब ले लेते हैं, जैसे कि 512 का अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड। इसका हमको जो है एक अभाज्य गुणनखंड बनाना है, तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले बचपन में हम लोग इस तरह से तोड़ते आ रहे थे। 512 को हम लोग तोड़ेंगे, 2 से खिलाएंगे तो कितना आएगा? 2 5 6। फिर 2 से खिलाएंगे तो क्या आएगा? 1 2 8। फिर 2 से खिलाएंगे तो 6 4। फिर 2 से खिलाएंगे तो 32। फिर 2 से तो 16। फिर 2 से तो 8। 2 से 4, 2 से 2, फिर 2 से 1। तो हम लोग 512 का अगर बात करें तो 512 का क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड इधर से लिखेंगे। अब देख रहे हैं 2 2 2 2 है, कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और गुना 1 भी तो है ना। तो ये हो गया मेरा 512 का अभाज्य गुणनखंड।
अब 512 का अभाज्य गुणनखंड है, घात के रूप में लिखेंगे तो घातांक के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, तो 2 पे पावर कितना, सभी पे 1 है ना, नहीं कुछ तो 1 तो है ना, तो 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 पावर 9 मल्टीपल ऑफ 1, ये घातांकीय रूप हो गया। तो अभाज्य गुणनखंड ये हो गया। कोई समस्या? चलिए और एक उदाहरण लेके हम लोग समझेंगे। चलिए मान के चलिए 330 लिया, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। चलिए 330 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो इसको क्या करेंगे, इस तरह से तोड़ेंगे। यहाँ पे हम इकाई हम 0 देख रहे हैं इसलिए 2 से खा रहा है तो 2 से हम लोग खिलाएंगे, 1 6 5। फिर अब किससे खा रहा है, जोड़िए 3 से, 3 से 5 दिया, फिर किससे खा रहा है 5 से, फिर किससे खा रहा है 11 सॉरी 1, ठीक है। तो अब 330 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 11 गुना 1, तो ये मेरा हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब इसको तो घातांकीय रूप में लिख सकते क्योंकि संख्या ये बेस बराबर रहेगा तो ही ना घात जुटेगा या माइनस होगा, तो यहाँ पे मल्टीपल है तो जुटेगा, लेकिन जुटेगा कब, जब बेस इक्वल हो। यहाँ तो बेस इक्वल नहीं है तो ये होगा। चलिए ठीक है, तो उम्मीद है अभाज्य गुणनखंड समझ में आ गया हो। अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो आप जो है एसएमएस करेंगे, उसका जवाब आपको मिलेगा। उसके बाद में हमको सेकंड पॉइंट सीखना है, वो सीखना है एचसीएफ, मोस्ट इंपोर्टेंट एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, जो हिंदी में हम लोग मौसो कहते हैं, मातम समावर्तक। तो एचसीएफ के बारे में हम लोग सीखेंगे किसके द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसके जो एल्गोरिथम ने ये प्रोसेस दिया था उस प्रोसेस से हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम लोग एचसीएफ निकालने का प्रयास करें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा कैसे निकाला जाता है इनको हम समझते हैं, पहले छोटा लेते हैं फिर एक लॉन्ग भी समझाएंगे। चलिए क्वेश्चन है मेरे पास 12 तथा 126 का एचसीएफ निकालें, एचसीएफ निकालें। तो कैसे निकालेंगे एचसीएफ समझेंगे। सबसे पहले एचसीएफ निकालने का कुछ प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को समझना होगा, ठीक है। तो जैसे कि बचपन में यहाँ पे चूंकि क्लास 10 है, थोड़ा स्टैंडर्ड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है सिर्फ लिखने की तरीका चेंज की है, प्रोसेस वही है। समझेंगे प्रोसेस क्या है। सबसे पहले जैसे कि ये है, सबसे इससे भी पहले हम लोग कुछ और सीखेंगे। जैसे मान चलिए किसी भी राशि ए है, इसमें बी से भाग देंगे तो शेषफल आर आएगा और भागफल क्यू। आप लोग ये तो भाग है, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये एकदम भाग, ठीक है। चलिए अब समझिए इसी पैटर्न पे इसको सॉल्व करेंगे, कोई चेंज नहीं है, इसी पैटर्न में। लेकिन इससे भी पहले हम लोग सीखेंगे कि भाग विधि द्वारा जो एचसीएफ निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। किस विधि द्वारा पहले सीखेंगे, भाग विधि द्वारा। भाग विधि द्वारा कैसे एचसीएफ निकालते हैं, अर्थात मौसो, क्या मौसो, एचसीएफ मतलब मौसो। तो पहले भाग विधि द्वारा सीखेंगे और तब हम आप लोग को जादू एक दिखाएंगे। चलिए तो पहले यहां पे आते हैं, भाग विधि द्वारा यहां हम बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी राशि है 126 और छोटी राशि है 12, तो 12 से देंगे तो 1 टाइम आया, इसको 0 6 उतरा, फिर हम क्या करते थे इस तरह से, फिर ये कॉपी करते थे, राइट। उसके बाद 6 दूना 12 आ गया, तो क्या 12 में 2 बार में। तो एचसीएफ क्या आता था, ये वाला एचसीएफ होता था, क्या आया है 0 6 अर्थात 6। एचसीएफ क्या आया, इसको लिखने का तरीका ये होता है, एचसीएफ ऑफ इक्वल टू 6, ये आंसर। अब देखिए इसी को हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा कैसे बनाएंगे, इसको चलिए देखते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले होता है माना कि a बराबर 126 और b बराबर 12। सबसे बड़ी राशि को a मानेंगे, सबसे छोटी राशि को b मानेंगे, ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, a इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, ये सूत्र है,
अब बोलेगा ये सूत्र क्या है, कहां से आया, कोई टेंशन नहीं, ऐसा नहीं कि नया है, ये तो आप लोग पढ़े हुए हैं। जैसे ए भाग देंगे 20 और यहाँ क्या आएगा भागफल क्यों, यहाँ तो क्या होता है भाजक भाग भागफल शेषफल। इस बचपन से पढ़े होंगे कि ए बराबर क्या होगा, इस दोनों गुना करेंगे और इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे, शेषफल हमेशा ऐड होता है। ये तो आप लोग बचपन से पढ़े आ रहे हैं, ऐसा कुछ नया है नहीं, इसलिए इस पर ज्यादा चर्चा करना समस्या का समाधान से चाहिए। कहीं कोई परेशानी तो दिख नहीं रहा है इसमें, आप क्लास 10 के हैं तो ये तो बचपन से ही पढ़े होंगे भाजक बराबर क्या क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस पे आते हैं। तो ए सबसे बड़ी राशि है और बी सबसे छोटी राशि। अब बोलिएगा अब क्या करें, कोई टेंशन नहीं, 12 से भाग देना। तो कितने बार में खा रहा है 12, ये अब बताएंगे। तो 12 से जब हम भाग दे रहे हैं तो यहां पे क्या खा रहा है, क्या बार में खा रहा है 10 बार में खा रहा है, 120 खाएगा ना, सॉरी यहाँ पे 0 होगा क्योंकि 6 उतरा नहीं खाया इस वजह से, ठीक है। तो 10 बार में खाया, 10 बार में खाया, शेषफल कितना बचा है 6, शेषफल क्या आएगा गलत। ये दोनों हमेशा क्या होता है मल्टीपल होता है, देखिए यहाँ पे मल्टीपल आया ना, और शेष हमेशा ऐड होता है, ऐड किए हम जोड़ दिया। तो 126 जब हम 126 और 12 का मौसम निकालेंगे तो 126 में छोटी राशि से खिलाएंगे ना, तो 12 से जब 126 में देंगे 10 बार में खाया तो शेषफल कितना बच रहा है 6 बच रहा है। तो 10 बार में खा गया शेषफल 6 बचा। फिर से समझेंगे, समझने में परेशानी अगर हो रहा है तो ये देखिए सेम यही यहाँ पे विधि है। आप 10 से कितने बार में खिलाए हैं 12 तो एक बार में खाया तो शेष तो कुछ बचा नहीं, 6 उतारा फिर भी नहीं खाया तो 1 शून्य तो उतारेंगे ना, तो 10 बार में खाया। तो ये दोनों मल्टीपल होता है, हमने अभी जस्ट बताया था कि ए क्या होता है, ये हमने बताया ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, यहां भी वही है। और ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाजक बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल होता है, तो उसी बेस पे हम लोग यहाँ आ रहे हैं। तो हमने इसको खिलाया कितना बार में खाया 10 बार में, ये दोनों गुना हुआ और शेषफल जो है वो जुड़ गया। तो यहाँ पे एक ट्विस्ट है, जब तक ये शून्य नहीं होता तब तक एचसीएफ नहीं निकलता है। जैसे यहाँ देखिए शून्य हुआ तब तक एचसीएफ निकला ना, तो इसको शून्य करना मेरा टारगेट रहता है। तो चलिए लिखेंगे यहां आर नॉट इक्वल टू 0, मतलब आर का मान जो 0 नहीं आया है, आर का मान 0 नहीं आया है। तो लिखेंगे पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब क्या हो जाएगा, तो सिंपली है ये ए बनेगा, ये जो है ए बनेगा आपका और ये बी बनेगा। तो ए बराबर कितना आया 12, बी बराबर कितना आएगा 6। बोलिए सर ये कैसे हो गया, समझ में नहीं है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो अगर हम इसको मिटा दें तो क्या ए का स्थान प्राप्त किया है और ये बी का स्थान प्राप्त किया है। देखिए इसको हम अगर मिटा दें फॉर एग्जाम्पल के लिए हम मिटा ही देते हैं, बाकी तो वीडियो में रहेगा ही। तो इसको हम मिटा दिया तो क्या हो गया, ये ए बना ना, देखिए ए बना ना 12 और ये जो 6 ये क्या बना बी बना। तो फिर वही है क्या होता है सूत्र ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान 12 आया है और बी का मान 6। अब देखिए 6 से 12 में खिलाना है हमको, भाग देना है कितना बार में 2 बार में खा रहा है तो 2 आएगा, शेषफल कितना बच रहा है 0 आ रहा है। जैसे 0 आ जाए एकदम प्रसन्न हो जाना, क्यों होंगे प्रसन्न, क्योंकि मेरा आंसर आ चुका है। चलिए देखते हैं, तो लिखेंगे यहां आर इक्वल टू 0 क्योंकि आर का मान 0 आ चुका है, इसीलिए लिखेंगे यहां अतः एचसीएफ ऑफ कितना है 12 126 इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा मेरा, क्या आएगा ये बी 6, ये मेरा हो गया आंसर। तो उम्मीद है समझ में आ गया हो। समस्या कितना भी बड़ी हो समाधान एकदम इजी रूप से हो सकता है यदि आप समझने का प्रयास करें और समझाने वाला तत्परता से समझाता हो तो। चलिए देखते हैं, टेंशन नहीं लेना है, समझ में नहीं आया तो भी टेंशन नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि एक और सवाल बताने वाले हैं। चलिए देखते हैं, इसको मिटा दें, आप लोग कॉपी कर लीजिएगा।
18 और 206 का HCF निकालना। किस प्रोसेस से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात हम लोग यहाँ रफ वर्क करेंगे। क्या है? एक सबसे पहली बार भाग विधि द्वारा हम लोग बनाएंगे रफ वर्क। ये समझने के लिए है 18, तो 18 खा गया एक बार में। कितना बच रहा है शेष? 2। कॉपी होगा 2। फिर खा रहा है क्या? बिल्कुल खा रहा है, 18 ही खाएगा, क्योंकि 18 दूना 36 तो ज्यादा हो जाएगा। फिर कितना बच रहा है? 8। ठीक है, कितना बार में खाया? 1। फिर अब जैसे शेष 8 बचा, अब तो नहीं खा रहा, तो फिर ये कॉपी होगा। 18 आया तो कितना बार? 18 8 दूना 16 खा रहा है, 2 बार में खा रहा है, शेष कितना बचा? 2। फिर पूरा नहीं कट रहा है, फिर ये 8 कॉपी होगा। तो अब कितना बार में खा गया? 4 बार में। तो लिखेंगे HCF ऑफ 18 206 इक्वल टू कितना आ गया? 2। ये HCF होता है। जैसे 0 आ जाए समझ लीजिए HCF निकल चुका है, और 0 नहीं आया समझ लीजिए HCF नहीं निकला है। चलिए अब जो है ये भाग विधि द्वारा है, जो बचपन से बनाते आ रहे हैं, क्लास 2 3 4 से ही आप लोग बनाते आ रहे हैं। ये क्यों बता रहे? क्योंकि ये जो सवाल सेम यहाँ अगर ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो आप इस विधि से भी बना के ऑब्जेक्टिव मार सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा बोले तब तो इस प्रोसेस से बनाना है, ना कि ये प्रोसेस। ये तो भाग विधि है ना, ये तो बचपन से बनाते हुए आ रहे हैं। अब क्लास 10 में आके हम लोग इसी स्टैंडर्ड का सवाल बनाएंगे, तो फिर क्लास 10 में देने का क्या तात्पर्य? तात्पर्य क्या है देने का? इसलिए हम लोग जो प्रोसेस बोले उसी प्रोसेस से बनाना, ये हम समझाने के लिए बता रहे हैं। चलिए अब देखते हैं। हमने बताया है सबसे बड़ी राशि A कहलाता है। माना कि A बराबर क्या होगा? 206 और B बराबर क्या मानेंगे? 18। तो चलिए यूक्लिड विभाजन थोड़ा शॉर्ट में हम लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन क्रमिका से क्या होगा? A बराबर BQ प्लस R होगा। A का मान 206 है और B का मान 18 है। कितने बार में खा रहा? 18 से जब हम भाग दे रहे तो 11 बार में खाया है ना, 11। तो शेष फल कितना बचा है? 8। बस क्या है? भाजक है, भागफल दोनों गुना होता है, शेषफल प्लस होता है। वही तो हमने किया है। भाग क्या है? भाजक, भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल, वही सूत्र भी है। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई किया और शेषफल को जोड़ना। सेम प्रोसेस हमेशा होगा, कोई टेंशन है। सवाल कुछ भी हो प्रोसेस सेम रहेगा। मतलब अगर HCF बोल रहा है तो चलिए, तो शेषफल नहीं बचा, यहाँ R इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। क्यों? R का मान 0 नहीं है। जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक आपको समझना है कि HCF नहीं निकला है, तो टेंशन नहीं लेना है, हम है ना। तो चलेंगे पुनः यूक्लिड विभाजन क्रमिका से। क्या होगा? चलिए समझ। अब हमने बताया है ये A होगा, ये B होगा। पहला A, अंतिम वाला B। तो A बराबर 18 होगा और B बराबर 8 होगा। ये A होगा, ये B होगा। चलिए समझते हैं कैसे हुआ। यहां देखिए सेकंड स्टेप आइए। फर्स्ट स्टेप में हमने ये किया, सेकंड स्टेप यहां है। A का मान 18 है, देखिए B की जगह 8 है और बाकी तो भाग देना है ना। तो A बराबर क्या होता है? BQ प्लस R। A का मान है 18, B का मान है 8। 8 दूना 16, 2 बार में खाया, शेषफल कितना बचा? 2। तो क्या लिखेंगे यहां? R नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि R का मान 0 नहीं आया। तो फिर समस्या, फिर एक स्टेप और चलना होगा। चलते हैं तो पुनः करेंगे। क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन क्रमिका से। यूक्लिड विभाजन क्रमिका से पहला A होगा और लास्ट वाला B होगा। हम तो ये बार बार बता रहे हैं, A और B बराबर 2। तो समझने का प्रयास करेंगे। A का मान 8 आया, B का मान 2 आया। तो चलिए देखते हैं। स्पेस का अभाव है, फिर भी इसी जगह बनाने का प्रयास करते हैं। A बराबर क्या होता है? BQ प्लस R। तो चलिए यहां बनाते हैं। तो A का मान क्या है? 8 है। चलिए A का मान 8 है, B का मान 2 है। 2 से खिलाएंगे क्या बार में खा रहा है? 4 बार। शेष कितना बचेगा? 0, क्योंकि 4 दूना 8, 8 में 8 गया 0। तो जैसे 0 आ जाए एकदम प्रसन्न हो जाना, एकदम समझिए आप जो है जंग जीत लिए। R बराबर 0 आया, जैसे लिखेंगे HCF ऑफ 18 206 कितना आ रहा है? ये B का मान होता है HCF। किसका मान होता है? B। हमेशा याद रखिए यहाँ पे B HCF होता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता है कि ये 4 भी दे देता है,
नहीं, बी, याद रखिए बी आंसर होता है। लास्ट में जहां पे आर का मान 0 होता है उसका बी जो होता है वो मेरा आंसर होता है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। कोई समस्या होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे, उस पर आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा बाद में, टेंशन नहीं लेना है। चलिए, तो ये था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, बाकी दूसरे पार्ट में आएगा 1.1 अभी चल रहा है, उसमें एलसीएम बताना है, एलसीएम गुना एचसीएफ बताना है, फिर जो होता है प्रूफ करेंगे जैसे कि भाज्य है या अभाज्य है उसी संख्याओं को। बहुत बहुत धन्यवाद।